ईरान का खैबर शिकन दरमियानी फासले तक मार करने वाला जदीद सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल 2026 के दौरान मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरानी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान इस मिसाइल को सिर्फ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि हर हमले से हासिल होने वाले अमली तजुर्बे की बुनियाद पर इसकी हिकमत अमली, परवाज के रास्ते, रफ्तार और हमले के अंदाज में मुसलसल तब्दीलियां भी कर रहा है ताकि अमरीका और इसराइली फिजाई दिफाई निजामों की कमजोरी सामने लाई जा सके। तकरीबन 1450 किलोमीटर रेंज रखने वाला खैबर शिकन ईरान के मगरबी इलाकों से ही इसराइल, खलीजी ममालिक और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चूंकि ये सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे लॉन्च करने की तैयारी बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो जाती है, जबकि इसके ट्रक पर निप्स लॉन्चर हमले के फौरन बाद अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान हर हमले के बाद अमरीकी थार्ड, पैट्रियट और इसराइली एरो जैसे दिफाई निजामों के रद्द अमल का तफसीली जायजा करता है। ये देखा जाता है कि कौन सा मिसाइल कहाँ रोका गया, किस रफ्तार पर इंटरसेप्ट हुआ, रडार ने किस अंदाज में रद्द अमल दिया और किस मुकाम पर दिफाई निजामों को मुश्किलात पेश आई। बाद अज़ा इन्हीं मामूलात की बुनियाद पर अगले हमलों की हिकमत अमली तब्दील की जाती है, जिससे ईरानी मिसाइल फोर्सेस मुसलसल अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। खैबर शिकन की सबसे अहम खसूसियत इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MAR भी बताया जाता है, जो आखिरी मरले में अपनी सिमत मामूली हद तक तब्दील कर सकता है। अगरचा इस सलाहियत की तमाम तफसीलात आजाद ज़राए से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं, ताहम दिफाई माहिरीन का मानना है कि अगर ये खसूसियत मौसर साबित हो तो मिसाइल दिफाई निजामों के लिए इंटरसेप्शन मजीद मुश्किल बन सकती है, क्योंकि हदफ आखिरी लम्हों में अपनी सिमत तब्दील कर सकता है। ईरान अब सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि हमलों में कामाकाजी ड्रोन्स, सस्ते रॉकेटों और मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइलों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद दिफाई निजामों को बैक वक्त कई मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ बुलंदी पर आने वाले अहदाफ का सामना कराना है, जिससे रडार और कमांड सेंटर पर दबाव बढ़ जाता है और महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसी वजह से दिफाई तज्जियाकार इस जंग को सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, बल्कि माशी जंग, कॉस्ट एक्सचेंज बैटल भी करार देते हैं। एक निस्बतन कम लागत वाला ईरानी मिसाइल या ड्रोन रोकने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत का इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिससे तवील जंग के दौरान दिफाई ज़खायर और इखराजात दोनों पर दबाव बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर सिर्फ रनवेज या तैयारों को निशाना बनाने के बजाय रेडार स्टेशन, फौजी रिहाइश गाँव, लॉजिस्टिक मराकिज और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हदफ बनाया। इसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि दिफाई निजामों के मुख्तलिफ हिस्सों में खलल पैदा करना भी है, ताकि आइंदा हमलों के लिए मजीद मौके पैदा किए जा सकें। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल का कहना है कि इनके फिजाई दिफाई निजाम अब भी आने वाले ज्यादातर मिसाइलों को कामयाबी से तबाह कर रहे हैं। ताहम बाज हमलों में चंद मिसाइल दिफाई हसार अबूर करने में कामयाब भी हुए हैं। आजाद ज़राए से ये भी तस्दीक नहीं हो सकी कि ईरानी मिसाइलों की कामयाबी की शरह कितनी है। इसी तरह ईरान के बहुत से दावों की भी मुकम्मल आजादाराना तस्दीक मौजूद नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल की असल ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार या रेंज में नहीं, बल्कि इसकी मुसलसल अपग्रेड होने वाली हिकमत अमली, मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म, सॉलिड फ्यूल, मुख्तलिफ हमला आवर हथियारों के साथ मुश्तरका इस्तेमाल और हर जंगी तजुर्बे से सीखने की सलाहियत है।